ये कहाँ आ गए हम। ये जो आपको यमुना जी दिख रही है, क्या ये वही यमुना जी है जिसमें वासुदेव जी श्री कृष्ण को डले में बिठाकर पार किया था? और ये जो यमुना जी के किनारे पर ये जो किला है, ये आखिर कौन सा किला है? क्या ये कंस का किला हो सकता है या ये और किसी का किला है? अगर ये कंस का किला है तो ये कैसा किला है, इसको हम जानेंगे। और ये जो यमुना जी है, क्या आज भी यहाँ राधा रानी पानी भरने आती हैं? और ये जो किले की प्राचीन दीवारें हैं, ये क्या कहलाती हैं? तो इसी को जानने के लिए हम निकल पड़े। तो रास्ते में हमें भूतेश्वर महादेव जी का चौराहा पड़ा। उससे हम थोड़ा आगे चले तो ये जन्मभूमि का गेट, और थोड़ा सा और हम आगे चले तो ये उग्रसेन महाराज जी का चौराहा पड़ा, जो कि कंस के पिताजी थे। तो हम वृंदावन की कुंज गलियों में से होते हुए यमुना जी के तट पर जा पहुंचे। तो यमुना जी के तट एकदम कच्चा तट था, जो कि प्राचीन धरोहर दर्शाता था, वही रास्ता। और ये जो कंस का किला हमें दूर से काफी आकर्षित कर रहा था, तो हमने इसके पास जाने की ठान ली। तो आखिरकार हम इस किले पर पहुंच गए और इसका रहस्य जानने के लिए हम आगे बढ़ चुके थे। भैया जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आज हम आ चुके हैं मथुरा में। हम आ चुके हैं कंस किले पे, जो कि भगवान श्री कृष्ण के मामा थे। आज हम उनके किले पे आ चुके हैं। और ये मेरे जो पीछे आप कंस का एक किला है, मेरे पीछे जो आप देख रहे हो, तो आज इस किले के बारे में हम जानने आए हैं। देखते हैं कि उस ज़माने में, कृष्ण जी के ज़माने में, जो महाराज कंस थे, उनका महल कैसा हुआ करता था और किस तरीके से इसको मतलब बनाया गया था उस ज़माने में। तो आज हम इस कंस किले के ऊपर चलने वाले हैं, तो वीडियो के आप एंड तक बने। जिस तरीके से जो पहले ये था उनके ज़माने में, क्या उसी तरीके से अभी भी है ये कि नहीं है, इसी को हम देखते हुए ऊपर जाके पता लगाते हैं कि आखिर आज ये कैसा दिखता है। तो भैया जी, अब हम इस कंस किले पे ऊपर जाने का रास्ता देखते हैं कहाँ ऊपर है, और चलते हैं हम वीडियो के एंड तक। आप बने रहिए। रास्ता कहाँ ऊपर है और किधर से हम इसके ऊपर जाएं, क्योंकि सामने से तो कोई हमें रास्ता नज़र आ नहीं रहा है। तो हम थोड़ा ऊपर घूम के चलते हैं और घूम के देखते हैं इसके ऊपर जाने का रास्ता। और इस पे जो ऊपर जाने का जो रास्ता है, हमें यहाँ से इसके ऊपर जाना है। ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये ऊपर तक आप देखो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इसी से हम ऊपर चलने वाले हैं। अब तो ऊपर चल के आपको दिखाते हैं कि ऊपर से कैसा दिखता है। काफी ऊंचा है भैया, ये आप देख सकते हो। और यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु घूमने के लिए आते हैं। ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हो, शायद ये सीढ़ियाँ अभी बनाई गई हैं, क्योंकि उस ज़माने की ये सीढ़ियाँ नहीं है। इसको फिलहाल में अभी इस किले की थोड़ी रिपेयरिंग चल रही है फिलहाल, टूट फूट की। तो चलते हैं हम ऊपर। और यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा काम चल रहा है इस किले पे। ये रास्ता वस्ता बनाई जा रही है, क्योंकि ये थोड़ा खंडर भी हो चुका है। तो यहाँ श्रद्धालु बहुत भारी संख्या में घूमने के लिए आते हैं, तो उनके लिए
थोड़ी रास्ता वास्ता और सब अच्छी तरीके से इसको बनाया जा रहा है। फाइनली हम किले के ऊपर जा चुके थे और ऊपर पहुंच के जब हमने देखा तो हमारे सामने बहुत बड़ा एक ग्राउंड था जो कि इस किले के ऊपर ही बना हुआ था। और जब हमने देखा तो यहाँ बहुत सारी टूट फूट और जो रिपेयरिंग का काम चल रहा था, यहाँ पर रिपेयरिंग पूरा इसको किया जा रहा था क्योंकि ये काफ़ी खंडर हो चुका था। और फिर हमने सामने ही देखा तो हमारे सामने एक इमारत बनी खड़ी हुई थी, उसके अंदर बहुत सारे कमरे बने हुए थे। तो जब हम कैमरा लेके उस तरफ जाने लगे तो वहाँ पर एक भाई आ गया और वो भाई आके हमसे बोला कि भाई इसके अंदर नहीं जाना आपको, और यहाँ आरएसएस का स्टाफ रहता है। तो हमने उसको पूछा कि भाई यहाँ आरएसएस का स्टाफ कैसे, कि हाँ यहाँ रूम जो है रेंट पे उठाए जाते हैं, तो आरएसएस का स्टाफ होने के कारण हम उसके अंदर नहीं जा पाए और हमारा कैमरा रोक दिया। तो फिर हमने उस भाई से पूछा कि हम इधर नहीं जाएंगे लेकिन हम ऊपर तो वीडियो बना सकते हैं। तो उसने बोला कि ठीक है, आप ऊपर किले की वीडियो बना लो लेकिन इसके अंदर मत जाना। तो हम उसके अंदर ना जाके हम तुरंत इस किले के ऊपर चल दिए और ऊपर का व्यू हम आपको दिखाते हैं आखिर में ऊपर का व्यू कैसा है। तो जैसे हम ऊपर चढ़े तो हमने देखी कि इस किले की जो ईंटें लगी हुई हैं वो ईंटें हमने चेक की तो वो ईंटें आज के ज़माने की ही थी, क्योंकि उस ज़माने में इस तरीके की बड़ी बड़ी ईंटें नहीं लगाई जाती थी किले के अंदर। तो उस टाइम पे छोटे छोटे टाइप की ईंटें होती थी। तो लेकिन ये हमने देखा तो काफ़ी बड़ी ईंटें थी जो कि आज के ज़माने की बनी हुई थी। लेकिन ये हमको ये कन्फर्म नहीं हुआ कि ये किला कंस के ज़माने का ये या कंस का किला है कि उसके बाद किसी ने इसको बनवाया था। इसका रहस्य हमको नहीं पता लगा क्योंकि हमने बहुत सारे बंदों से वहाँ पूछा था। तो बहुत से बोले कि भाई हमें नहीं पता ये कंस का किला है कि क्या। लेकिन नीचे एक बोर्ड लगा हुआ था, उस बोर्ड पे लिखा हुआ था कंस का टीला। तो ये जो टीला है या किला है, तो टीला है आखिर में, तो फिर इसको किस यूज में लिया जाता था और इसको क्यों बनाया गया था। हम थोड़ा और आगे बढ़े कि चलो देखते हैं। तो यहाँ बहुत सारी झाड़ियाँ भी थीं जो कि इस टीले के ऊपर बनी हुई थी। तो हम थोड़ा और आगे बढ़े तो आगे बढ़ के हमने देखा तो हमारे सामने भी एक यमुना जी का पूरा व्यू नज़र आ रहा था जो कि उसमें नाव भी चल रही थी। नाव से द्वारकाधीश मंदिर के लिए जाने का रास्ता था वो हमारे सामने। तो नाव द्वारा भी द्वारकाधीश मंदिर में जाते थे और पैदल भी जाते थे। तो यहाँ जो आपको ये सामने पूरी वसावट दिख रही है, ये नई वसावट है। ये द्वारकाधीश मंदिर के जाने के लिए एक ये रास्ता भी है, नाव द्वारा भी आप जा सकते हो बोटिंग करके। और ये नीचे पैदल रास्ता है पूरा, ये भी द्वारकाधीश मंदिर के लिए जा रहा है। और ख़ास और थोड़ा हम इधर चलते हैं। ये क्या बना हुआ है, ये भैया ये कुआं है भाई, बहुत तगड़ा कुआं है। और इस कुएं के अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। इस कुएं को दिखाओ भाई थोड़ा कैमरे में, होने मत छोड़ दिया ढंग से पकड़ के दिखाइए। चल मैंने पकड़ लिया तो ये भैया देखो। और इसके अंदर नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। हम सीढ़ियों द्वारा इसके अंदर भी जा सकते हैं लेकिन हम जाएंगे नहीं भैया के अंदर, क्योंकि ये पूरा आप देख सकते हो पूरा टूटा फूटा है और ये कब गिर जाए कोई पता नहीं इसका। तो उस टाइम पे जो राजा महाराज इस ऊपर रहा करते थे तो इस कुएं से पीने के लिए पानी खींचा जाता था उस ज़माने में। और नीचे तक उतरने के लिए इसमें सीढ़ियाँ भी लगी हुई हैं, अगर इसके अंदर कोई जाना चाहे। सीढ़ियाँ भी हैं इसके अंदर। और ये आप देखो पूरा ढह चुका है, पूरा ये किला पूरा आप देखो, ये दिखाओ थोड़ा इधर से वीडियो में, ये पूरा ढह चुका है ये पूरा किला, कुछ नहीं बचा इस पर। जो राजा महाराज कंस थे
महाराज कंस की इस इमारत को पूरा जर्जर बना दिया है। और इसी में एक ये दीवार आपको नीचे तो मैंने दिखाई थी, ये पूरी एक दीवार है और दीवार के ऊपर ये इस तरीके का टापू है और कुछ नहीं है इसके अलावा। यहाँ ऊपर यहाँ से भी आप देख सकते हो पूरा यमुना जी, पूरी बोटिंग सब कुछ चल रही है इसमें फ़िलहाल। और यहाँ नई बसावट हो चुकी है, कुछ पुरानी इमारत भी हैं जो कि आज भी बची हुई हैं। ये सामने आप देखो, ये इमारत जूम करके दिखाओ, ये सामने इमारत भी, कुछ पुराने जो घर हैं आज भी हैं यहाँ पर। और नई बसावट सबसे ज़्यादा हो चुकी है। तो ये उसी ज़माने का किला है जो राजा कंस हुआ करते थे। तो भैया अब तो ख़ास इस पर कुछ है नहीं। तो इसी के साथ अब हम वीडियो को भैया एंड करते हैं। और आपको हमने पूरा किला दिखाया ऊपर से कंस का, और आपको कैसा लगा ये कंस किला हमें वीडियो में ज़रूर बताएं। और भैया अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और लाते रहेंगे आपके लिए एक अच्छी वीडियो यहाँ से आगे। जब तक के लिए राधे राधे।